हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम केनरा बैंक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में बात करने वाले हैं कि अगर आप आज के डेट में केनरा बैंक में अपना एक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए चाहते हो तो भाई यहाँ पर इनके कर्मचारियों का व्यवहार आपके प्रति किस तरीके का होता है, साथ ही साथ इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको बेनिफिट्स कितना देखने को मिलता है, हिडन चार्जेस कितना देना पड़ता है, साथ ही साथ भाई इस सेविंग्स अकाउंट्स में क्या आपका पैसा 100 और 1% सुरक्षित होता है या फिर नहीं होता है। बेसिकली ये कैसा बैंक है, यानी कि सारे के सारे पॉइंट्स के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाई देखो, यहाँ पर मैंने केनरा बैंक का एक बाकायदा से पीपीटी तैयार करके रखी हुई है। तो अब इस पीपीटी के माध्यम से हम समझेंगे कि केनरा बैंक कैसा बैंक है। तो देखो भाई, केनरा बैंक गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है और भाई इस बैंक के कर्मचारी किसी किसी ब्रांच में अच्छे होते हैं और किसी किसी ब्रांच में इतने अच्छे भी नहीं होते हैं। हालांकि और गवर्नमेंट बैंकों को अगर हम कंपेयर करें केनरा बैंक के मुकाबले तो भाई केनरा बैंक के कर्मचारी थोड़ा सा अच्छे होते हैं। हालांकि यहाँ पर आपको प्राइवेट बैंकों के जैसा अनुभव बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। आप गवर्नमेंट कर्मचारी हैं तो वो तो आपको पता ही है कि इनके कर्मचारी कैसे होंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि केनरा बैंक काफी बड़े लेवल का बैंक है और साथ ही साथ ये बैंक भी सभी बैंकों की तरह DICGC से इंश्योर होता है। तो यहाँ पर आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सुरक्षित होता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग वगैरह देखने को मिल जाता है और भाई इनके मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस के ऊपर 4.4 का रेटिंग है और 1 मिलियन प्लस लोगों ने रिव्यू दिया हुआ है। 62 MB का ये एप्लीकेशंस है। साथ ही साथ 50 मिलियन प्लस लोगों ने डाउनलोड करके रखा हुआ है इस एप्लीकेशंस को। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई ये कितना बड़ा बैंक है। और साथ ही साथ भाई केनरा बैंक अगर कोई ऑफर वगैरह चलाता है तो ये अपने ट्विटर के ऊपर पोस्ट जरूर देते हैं। इसके अलावा भाई यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस बैंक में सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए आप माइनर से भी अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, 10 ईयर से भी अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में वही आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह देना पड़ेगा, एक फिजिकल फोटो वगैरह लगेगा। आप किसी भी ब्रांच में जाकर के फॉर्म वगैरह फिलअप करके अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और आज के डेट में भाई केनरा बैंक ऑनलाइन भी सेविंग्स अकाउंट ओपन करके दे रहा है। तो आप इनके वेबसाइट के माध्यम से भी वीडियो केवाईसी के जरिए अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एक बात का आप जरूर ध्यान रखें कि सेविंग्स अकाउंट ओपन करते समय आपको 5,000 रुपए तक का डिपॉजिट करना पड़ सकता है। हालांकि इनके कर्मचारी कहीं कहीं 1,000 रुपए ही डिपॉजिट करवाते हैं तो कहीं कहीं 2,000 रुपए ही डिपॉजिट करवाते हैं। लेकिन मैं एक ब्रांच में गया था जहां पर मुझसे बोला गया कि भाई आप 5,000 रुपए की डिपॉजिट करो तभी आपका अकाउंट ओपन होगा। ये रियलिटी है और सच्चाई है। बाकी इंटरेस्ट रेट को लेकर के बात करें तो यहाँ पर आपको 2.55% से लेकर के 4% पर एनम तक का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर और ये इंटरेस्ट रेट क्वार्टरली आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। इसके अलावा भाई बेस्ट FD प्लान को लेकर के बात करें तो यहाँ पर इनका एक बेस्ट FD स्कीम्स है जो कि 555 दिनों का है। अगर आप 555 दिनों का अपना एक FD स्कीम्स ओपन करवाते हैं तो फिर इस केस में आपको 6.50% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है और भाई यहाँ पर सीनियर सिटीजन को 7% पर एनम का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पर अगर हम मिनिमम बैलेंस को लेकर के बात करें तो यहाँ पर भाई मिनिमम बैलेंस, हालांकि मिनिमम बैलेंस चार्जेस बिल्कुल 0 है, लेकिन भाई यहाँ पर आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके चलना ही चलना पड़ता है। मिनिमम बैलेंस यहाँ पर रूरल में 500 रुपए, सेमी अर्बन में 1000 रुपीज, अर्बन और मेट्रो सिटीज में 2000 रुपीज मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। हालांकि ये मिनिमम बैलेंस आप मेंटेन नहीं करते हो तो फिर इस केस में आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको 25 पेज का चेक बुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिल जाता है। अगर आप एक्स्ट्रा चेक बुक वगैरह लेते हो तो फिर इस केस में आपको 4 रुपए प्लस GST पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको SMS अलर्ट के ऊपर 22 पैसे प्लस GST पर SMS चार्जेस देना पड़ता है और यहाँ पर केनरा बैंक ने कैपेसिटी बिल्कुल भी नहीं लगाई हुई है तो यहाँ पर आपको SMS के ऊपर काफी हाई चार्जेस देना पड़ सकता है। अगर आपका SMS अलर्ट इनेबल्ड है तो आप जाकर के नॉन मैंडेटरी SMS बंद करा सकते हो। यहाँ पर केनरा बैंक के किसी भी ब्रांच में यानी कि अपने होम ब्रांच में जाकर के एक एप्लीकेशन दे सकते हो कि नॉन मैंडेटरी SMS हमको नहीं चाहिए। साथ ही साथ अगर आप डुप्लीकेट पासबुक वगैरह लेते हो तो फिर इस केस में आपको 100 रुपए प्लस GST चार्जेस देना पड़ता है। और यहाँ पर अगर आपका ECS डेबिट रिटर्न वगैरह हो जाता है तो फिर इस केस में आपको 300 रुपए प्लस GST चार्जेस देना पड़ता है। लेकिन मैक्सिमम यहाँ पर 2,000 रुपए तक का चार्जेस देना पड़ता है ECS रिटर्न के ऊपर
अब वो डिपेंड करता है कि कितने अमाउंट का ईसीएस लगा हुआ था आपके सेविंग्स अकाउंट के ऊपर, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये चार्जेस देना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आप डीडी वगैरह बनवाते हो तो फिर इस केस में मिनिमम आपको 25 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ता है और मैक्सिमम आपको 3 रुपए 50 पैसे पर 1000 के हिसाब से डीडी के ऊपर चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप लॉकर पर रेंट वगैरह लेते हो, यानी कि लॉकर रेंट वगैरह लेते हो, तो फिर इस केस में अगर आप स्मॉल साइज का लॉकर लेते हो रूरल में, तो फिर यहाँ पर आपको 1000 रुपए सेमी अर्बन में चार्जेस देना पड़ेगा, रूरल में 1000 रुपए चार्जेस देना पड़ेगा और सेमी अर्बन में 1500 रुपए, अर्बन और मेट्रो सिटीज में 2000 रुपए चार्जेस देना पड़ेगा, जो कि पर एनम आपका चार्जेस ये डेबिट होगा। साथ ही साथ अगर हम कैश डिपॉजिट को लेकर के बात करें तो यहाँ पर अप टू आप 50,000 रुपए तक कैश डिपॉजिट कर सकते हो मंथली, और यहाँ पर मंथली आप 3 ट्रांजेक्शन से अधिक नहीं कर सकते कैश डिपॉजिट। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर इस केस में आपको 1 रुपीज पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है और मिनिमम आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। बाकी अगर आप कैश वगैरह निकालते हो ब्रांच के माध्यम से तो फिर इस केस में यहाँ पर आप चाहे तो होम ब्रांच के जरिए पैसे निकालो, चाहे तो आप नॉन होम ब्रांच के जरिए पैसे निकालो। यहाँ पर आप एक महीने में 5 बार पैसे निकाल सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। बाकी आप यहाँ पर यूपीआई वगैरह यूज कर सकते हो, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह। पर डे आप 1 लाख रुपए तक यूपीआई कर सकते हो। और भाई इस अकाउंट्स की कोई भी लिमिट नहीं होती है, आप जितना मर्जी चाहे उतना बैलेंस आप रख सकते हो इस अकाउंट्स में। इसके अलावा यहाँ पर आपको एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस वगैरह देखने को मिल जाता है, आप ऑनलाइन कर सकते हो इनके मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से। बात करें एटीएम कार्ड को लेकर के तो यहाँ पर आपको क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड देखने को मिलता है, जिस पर इशुएंस फीस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस 200 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ता है। डुप्लीकेट यहाँ पर एटीएम वगैरह लेते हो तो फिर 150 रुपए प्लस जीएसटी, रिप्लेसमेंट वगैरह करवाते हो तो भी आपको 150 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। इस डेबिट कार्ड से आप 75,000 रुपए पर डे निकाल सकते हो और 2 लाख रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। इसके अलावा भाई इनके ओन बैंक के एटीएम से एक महीने में आप 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हो और दूसरे बैंक के एटीएम से एक महीने में 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हो और मेट्रो सिटी से एक महीने में आप 3 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 23 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 11 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि ये जो मैंने काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन के बारे में बताया है भाई, ये चार्जेस थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। जो 23 रुपए 11 रुपए मैंने बताया है या फिर यहाँ पर लिमिट बताया है 5 ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो, 3 ट्रांजेक्शन कर सकते हो, ये ज्यादातर बैंकों का इतना ही है, तो इसलिए मैंने आपको बताया है। हालांकि इनका वेबसाइट खुल नहीं रहा था तो इसलिए मुझे पता नहीं चला कि भाई इनका कितना सर्विस चार्जेस है। वैसे अगर होगा भी तो 1 रुपए 2 रुपए इधर उधर होगा और ट्रांजेक्शन जो काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन वो लगभग सेम ही होगा, तो यहाँ पर आपको ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगी, बस इतना ही डिफरेंट है। बाकी सभी का सभी यहाँ पर वेरीफाइड है, सभी का सभी मैंने देख करके ही आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों कुल मिलाकर के यही था वीडियो, यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। अब आप चाहे तो अपना सेविंग्स अकाउंट केनरा बैंक में ओपन करवा सकते हो और चाहे तो आप किसी और बैंक की तरफ भी जा सकते हो। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।